परम शांति। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम एनलाइटनमेंट प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो व्हाट हैपन आफ्टर एनलाइटमेंट। देखिए, यहाँ पे हमें ये समझना चाहिए कि एनलाइटनमेंट जो ये शब्द है, स्वस्थिति, अपने आप को जानना और उस स्थिति तक पहुंच जाना, उस स्थिति का अनुभूति करना। तो यहाँ पे प्री कंडीशन ये रहती है कि जिनको दुनिया वाले एनलाइटनमेंट कहते हैं, उस स्थिति को बापूजी ने बेहद की परमात्मा की स्थिति कही है। जो बेहद की परमात्मा है, उस आत्मा की क्या स्थिति होती है वो बापूजी ने बताई है। हम यहाँ पे ये समझना चाहते हैं कि रियलिटी में इसका मतलब पहले हम समझ ले, उसके बाद उसका क्या इफेक्ट होता है लाइफ में वो हम बाद में समझते हैं। पहले अपने सोर्स का ज्ञान, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा रियल स्वरूप क्या है, क्या मैं ह्यूमन था 198 करोड़ साल पहले, मैं कौन था, और ये इतने विद द पैसेज ऑफ टाइम, इतने समय के बाद अब क्या हूँ मैं। तो अपने ओरिजिनल स्वरूप की अनुभूति और उसको, उस अवस्था को पाना ही एनलाइटनमेंट है। अब दुनिया के हिसाब से जो वो मानते हैं वो बात अलग है, पर बापूजी ने बेहद के ज्ञान के हिसाब से जो बताया कि इस स्थिति के बाद जीवन में क्या होता है। जब वो आत्मा को ये ओरिजिनल सोर्स का पता चल जाता है, उसको वापस जाने का रास्ता भी पता चल जाता है, तो वो कर्म योगी की तरह अपना जीवन बिताता है। अपने नए कर्म बंधन को वो स्टॉप करता है, फुल स्टॉप, नए कर्म बंधन नहीं बनाता, और धीरे धीरे अपने जीवन के अंदर वो परिवर्तन देखता है जो पहले कभी भी नहीं था। हर पल, हर सेकंड उसके दिल और दिमाग के अंदर अपने परमपिता, उसके क्रिएटर, बेहद के परमपिता, बेहद के बाप को याद करना, जो उसकी, जिन्होंने उसकी आत्मा को रचा है। हमारी आत्मा को जिसने रचा है, हम उसी को याद करते हैं। अपनी स्वस्थिति क्या थी? अपनी स्वस्थिति वो थी जो रियलिटी में आज एज ए ह्यूमन आई हम कभी देख नहीं पाते, ना कोई देख पाता है, पर हम आत्म स्वरूप में रह के उसकी अनुभूति कर सकते हैं। तो एनलाइटमेंट की जो बात है, वो आने के बाद जीवन में ऐसा परिवर्तन आता है, कर्म योगी की तरह हम जीवन अपना निभाते हैं और नए कर्म बंधन को स्टॉप करते हैं। अपने सोचने का, जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। गॉसिप, परचिंतन, ये सभी नेगेटिव चीज़ें जो है हमारे जीवन से बहुत दूर चली जाती है। किसी को दुख नहीं देना, कष्ट देना, ये चीज़ों का हमें ख्याल भी नहीं आता। और जब ऐसी परिस्थिति, ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में होने लगे, तो हमें समझना चाहिए कि हम धीरे धीरे उस अवस्था में पहुंचने लगे हैं जो रियलिटी में हमें पहुंचना था और है। तो ये तभी हो सकता है जब हम परमात्मा से ये पावर ले। सिर्फ अपने सोर्स का ज्ञान हो जाना कि मैं एक आत्मा हूँ और मुझे वापस आत्म स्वरूप में जाना है, लेकिन जब हम अपने ओरिजिनल आत्मा के क्रिएटर तक हम नहीं पहुँच पाएंगे, तो आत्मा में पावर नहीं आएगी। एक निसंकल्प अवस्था में पूरी जिंदगी आप निकाल सकते हो, जीरो अवस्था में पूरी जिंदगी निकाल सकते हैं आप, लेकिन आपके आत्मा के जो क्रिएटर है उससे जब तक पावर नहीं आएगी, तब तक जो है आत्मा में पावर न ठहरेगी, ना ही आपके कर्म बंधन नष्ट होंगे, और ना ही सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर चार्ज होगा, और ना ही आप वापस बेहद की दुनिया में या इन्फिनिट यूनिवर्स में वापस जा पाएंगे। तो अपनी स्वस्थिति को पाने के लिए अपने क्रिएटर से कंटिन्यू आपको उनसे जुड़ा ही रहना पड़ेगा। हर सेकंड, हर पल उसी को याद करते हुए, उसी की याद में मस्त रह के ही आप उस अवस्था को कंटिन्यूस कर सकते हैं, और तभी आत्मा में कंटिन्यू पावर आती रहेगी, और तभी आत्मा के जो
विकर्म जो हर पल आपके मन, बुद्धि और संस्कार जो है वो बन के आपके सामने आ रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे एक सेकंड बीत रही है आपके जीवन की, तो वो कर्म बंधन आपके सामने आ रहे हैं। लेकिन आप उस नई सेकंड में अगर आप परमात्मा से जुड़ते हैं तो उन सेकंडों से आपका सुख और दुख की जो अनुभूति आने वाली थी वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। मतलब आप सुख और दुख से परे हो जाते हैं। आपका मन, बुद्धि और संस्कार इस सुख और दुख से ऊपर चले जाते हैं और रियल में जो एनलाइटनमेंट है उसकी अनुभूति आप इस जीवन में ज्ञान के माध्यम से ही कर सकते हैं। कोई ये सिर्फ बोले कि मैं 2000 घंटे मैंने योग किया है और ये योग के माध्यम से मैं एनलाइटनमेंट प्राप्त किया है, तो वो शायद ये धरती लोक की ही बात उन्होंने करी है। क्योंकि उसके बाद तो उसको वो ज्ञान आ जाता है जब वो जीवन और मृत्यु के चक्र में भी नहीं आएगा और वापस उस दुनिया में जाने के बाद वो धरती लोक को देखेगा भी नहीं। तो रियल आत्मा का गोल तो वही है कि अपनी आत्मा की ओरिजिनल स्वरूप को जाने और उस बीज रूप अवस्था तक पहुंच पाए और बेहद के विश्व को बदलने के लिए संकल्प करें और अपने रियल जो हम इमॉर्टल स्वरूप था, हमारा अमरत्व, हमारा जो शिवत्व, जो परम महाशिव की जो अवस्था थी, हमारी आत्मा की परम आनंद की जो अवस्था थी, परम आत्मा की जो अवस्था थी, वो हम प्राप्त करें। तो सही मायने में यही एनलाइटनमेंट है। बाकी दुनिया वाले अपने अपने हिसाब से बताते हैं। बापूजी ने अपने हिसाब से इसकी वैल्यू समझाई है और आने वाले समय में जब लोगों के जीवन बदलने लगेंगे, लोग अपने जीवन जैसे जैसे उनका जीवन बदलेगा ये सैंपल बनते जाएंगे और दुनिया के अंदर ऐसी आत्माएं इतनी बढ़ती जाएगी, तब पूरी जो दुनिया है वो पूरी एनलाइटनमेंट हो जाएगी। जब परम तत्व, परम लाइट सब बीज रूप आत्माएं धरती पे उतारेंगी, तभी सभी ये नेगेटिव एनर्जियाँ ख़त्म होगी और जो इस दुनिया के अंदर जितने भी कलयुग का प्रभाव है वो ख़त्म होगा और स्व परिवर्तन से बेहद का परिवर्तन होगा। हर चीज़ अपने मूल स्वरूप में आ जाएगी और ये बहुत बड़े पैमाने में होगा, लेकिन शुरुआत हम अपने आप से कर सकते हैं। तो ये एक प्रैक्टिस है, ये एक स्टडी है, ये कोई चमत्कार जादू ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रैक्टिस धीरे धीरे बढ़ सकती है। आत्मा के अंदर तमोगुण खत्म हो सकता है। धीरे वो पावर बढ़ने से वो आत्मा उसको महसूस करता है, धीरे धीरे इसकी अनुभूति होती है। तो धीरे धीरे ये होता है। ये कर्म योगी का जीवन जिए तभी ये पॉसिबल है। बाकी ये अवस्था तक आत्मा अगर पहुंच भी जाए और फिर वो अवस्था में वो ना टिके और फिर उसके नेगेटिव कर्म उसके सामने आए और उसको देख के वो वापस गिर जाए वो आत्मा, तो वो कंटिन्यूस इस अवस्था में नहीं रह पाएगी। उसके जीवन की कर्म बंधन को तो उसको काटना ही पड़ेगा, क्योंकि जो 2 कल्प पहले आई हुई आत्माएं, 2 परार्ध पहले आई हुई आत्माएं इस धरती पे 198 करोड़ साल में इतने कर्म उसने बना दिए हैं कि हर पल वो कर्म उसके सामने आते हैं और सुख और दुख का अनुभव कराते हैं और वो इसी में ही फंस जाती है। एनलाइटनमेंट तो सिर्फ एक अवस्था है, पर वो अवस्था को कंटिन्यूस रखना और वो उस अवस्था के माध्यम से ही ये सबसे पहला स्टेप है उन बेहद की आत्माओं के लिए जो उसको वहाँ पहुँच जाए। परम शांति।